हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राहुल वर्मा, आईएएस ऑफिसर बिलोंग्स स्ट्रीम एच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं आपसे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मान लीजिए आपका गेट 2021 है। गेट 2021 का आपने पेपर दिया और आपके स्कोर आए 70 मार्क्स आए आपके। क्लियर? इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें उसको फॉलो करिए, प्रॉपर फॉलो करिए। आपका स्कोर 75 टू 80 पहुंच जाएगा। अगर आपका 60 आने वाला है तो 70 पहुंच जाएगा आपका। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपसे, उसको मिनिमम अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका मैक्स टू मैक्स आपका स्कोर जितना भी आप लोग गेन करने वाले थे उससे आपका इंप्रूव होने वाला है। क्लियर? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। और इस एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लीजिए। मैं जो भी टिप्स दे रहा हूँ बहुत ही सीरियसली उनको फॉलो करेंगे आप लोग। 100% बोल रहा हूँ, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स आपके इंप्रूव होने होने हैं। क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत सारी अच्छी टिप्स देने वाला हूँ उस प्रॉपर वीडियो में। क्लियर? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2021। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपको सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से करना है। गलतियां आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं। आपको नहीं पता होती आप लोग मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है। कुछ भी पता नहीं होता, बस पढ़ते चले जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका स्कोर नहीं आ रहा है। जितना आपको चाहिए उतना आप गेन नहीं कर पा रहे। क्लियर? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है टेस्ट सीरीज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है किस तरीके से टेस्ट सीरीज देनी है और नहीं देनी है। क्लियर? और रिवीजन, रिवीजन बस रिवीजन का मतलब बहुत अलग अलग सोच के रखा होगा आप लोगों ने, बहुत अलग तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताऊंगा आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। इन तीनों टॉपिक पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, प्रिपेयर अ फिक्स्ड स्टडी प्लान। फिक्स्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं बिल्कुल फिक्स्ड की बात करने लगा हूँ यहाँ पे। अगर आपने अभी भी इस एग्जाम को सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कोई मतलब नहीं है गेट देने का। क्लियर? आपको एक फिक्स्ड मिनिमम आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, फिक्स्ड स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर अ मिनिमम 8 आवर स्टडी। आप लोग एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स है वो आपसे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। मिनिमम मैंने 8 घंटे बोला, आप लोग 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 घंटे पढ़ सकते हैं, आपके पोटेंशियल के ऊपर है। क्लियर? तो मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे ऐसा नहीं आप सुबह उठ गए और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इस तरीके से नहीं, अपने स्टडी को प्रॉपर एक प्लान करिए। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग एक वीक वाइज प्लान बना सकते हैं। क्लियर? आप लोग वीक वाइज बना सकते हैं, अपने डे वाइज बना सकते हैं। जैसे मैंने वीक 1 का ले लिया, वीक 2 का ले लिया, मैंने वीक 3 का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और वीक 4 का ले लिया। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखना, जो भी सिलेबस आपका नहीं कंप्लीट हुआ उसको फोकस करना है, आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। क्लियर? तो मैंने वीक वाइज ले लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए आप स्टडी प्लान किस तरीके से बना सकते हैं। तो वीक वाइज मैंने डिवाइड कर लिया, या फिर आप लोग डे वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट लिया, मैंने फर्स्ट स्लॉट लिया 2 आवर्स का। 2 आवर्स में आप लोग रिवीजन करना है। स्टार्टिंग में जैसे ही मॉर्निंग उठे आपको रिवीजन करना ही करना है। क्लियर? तो फर्स्ट स्लॉट हो गया। सेकंड स्लॉट, ये आपका सेकंड स्लॉट हो जाएगा आपका। और ये आपका थर्ड स्लॉट हो जाएगा। सेकंड स्लॉट में आप कोशिश करिए कि सेकंड स्लॉट आपका मिनिमम 3 घंटे का हो, और थर्ड स्लॉट भी आपका 2 घंटे या फिर आपका 3 घंटे का भी आपके ये भी स्लॉट हो सकता है। इसके बाद अगर आप लोग और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो एक स्लॉट आप लोग और पढ़ सकते हैं। क्लियर? मिनिमम 3 घंटे के लिए मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके पर डे जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें एक दिन आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, एक दिन आपको, एक डे आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा जिसमें आप लोग 3 घंटे की आपकी सिटिंग हो। 3 आवर्स की सिटिंग कंपलसरी है, क्योंकि गेट का एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। 3 घंटे आपको बैठ के 100% अपने पूरे के पूरे आपके कंसंट्रेशन के साथ, अपने बॉडी और माइंड के साथ प्रॉपरली आपको देना पड़ेगा, पूरे डेडिकेशन के देना पड़ेगा। ठीक है? और अगर आप अभी से हैबिचुअल नहीं होंगे तो आप 3 घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से 100% अपना नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो अगर आपको 100% देना है तो आपको अभी से उसकी हैबिट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको 3 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट एक, हर पर डे आपका एक स्लॉट इस तरीके से निकालिए कि आप 3 घंटे उसमें प्रॉपर 100% अटेंडेंस के साथ पढ़ रहे हो आप उसमें। पूरा आपका अटेंशन बिल्कुल 100% होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपना स्लॉट फिक्स कर सकते हैं कि मैंने 2 घंटे यहाँ पर रिवीजन कर लिया, 3 घंटे के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ, इसके बाद उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके बाद। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फिक्स्ड स्टडी प्लान होना चाहिए। पहली बात, सीरियसली लेना है। और सीरियसली लेना है कि मिनिमम 8 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, इसके बाद मैं 2 या 3 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, या एक दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, एक दिन पढ़ लिया। इस तरीके से आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं चलेगी, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। बिल्कुल बंद कर दीजिए। गेट इस तरीके से आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर भी हो जाएगा तो आपके रैंक बहुत अच्छे से नहीं आएंगे। क्लियर? कितने भी टैलेंटेड हो, आपको लास्ट के 2 महीने में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपसे, और 100% गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 100%। सेकंड, सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस टिल दिसंबर ओनली। क्लियर? जो भी आप लोग नया पढ़ना चाहते हैं, आपके जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, जो भी आपको
टफ थे या फिर आपने जो भी कंप्लीट नहीं कर पाए उनको दिसंबर एंड तक आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। दिसंबर के बाद आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी न्यू थिंग्स या न्यू सिलेबस आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जो भी हो। ये स्लॉट आपने जो बनाए हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, एक दिन में, इसमें किसी भी स्लॉट के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को भी लेके चलिए पैरेलल में, और अपना रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी पैरेलल में लेके चलिए। आपको सारी चीजें पैरेलल में लेके चलनी पड़ेगी। क्लियर? तो एक जो आपका पैरेलल सिलेबस वाला स्लॉट चल रहा होगा, इस पर्टिकुलर स्लॉट में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और कोशिश करिए अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? अच्छे तरीके से मतलब है कि जो भी आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं, तो सबसे पहले फोकस करिए कि जो आपके 8 सब्जेक्ट के कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, वो आपके टिप पर होने चाहिए, और प्रॉपरली आप उनके सारे के सारे आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तब आपके जाके 2 सब्जेक्ट पे आप नए 2 सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। क्लियर? तो आपको सिलेबस आपके दिसंबर तक कंप्लीट करना है। इसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सेकंड, ये देखिए मैंने स्टार भी लगा रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 स्टार। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो होगा पर डे का आपका रिवीजन। रिवीजन किस तरीके से करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्या, सुबह में जैसे मॉर्निंग उठे या किसी भी स्लॉट में या किसी भी टाइम में आप लोग पढ़ रहे हैं, जस्ट आपने पुराने अपने नोट्स उठा लिए, नोट्स को आप थ्रोली पढ़ने लगे, कुछ भी आपको फॉर्मूला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, दोबारा से अपने वहाँ पे पीछे से कॉपी उठाई और पीछे से फिर से देखने लगे, पलटने लगे और करने लगे। कुल मिला के आपका रिवीजन का मतलब होता है कि पुराने अपने नोट्स उठाए, उनको पढ़ना है एक बार, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से रिवीजन नहीं करना है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, एक टॉपिक लिया आपने, इस टॉपिक में अब आपने क्या क्या पढ़ा था, समझ में आ रहा है आपको? तो उस टॉपिक से आपको चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट थे हमारे, क्या क्या चीजें थी, वो आपको रिकॉल करके अब अपने रफ कॉपी पे लिखना होगा। अब इसमें जो भी भूल रहे हैं आप लोग, वो आपको फिर देखनी है नोट से, फिर आपको दोबारा से देखनी है। ऐसा नहीं आपको देख के नहीं पढ़ने नोट्स, आपको चीजों को रिकॉल करनी है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, और एक एक सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट का आपको पर डे रिवीजन करना है, और लास्ट में सारे के सारे सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन आपको उस तरीके से होना चाहिए कि एट इंस्टेंट जब आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, एक महीने में, आपको दिसंबर महीने में पूरा पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, और एट इंस्टेंट विद इन 1 to 2 सेकंड के अंदर आपको सारी की सारी चीजें, मैंने जैसे कोई आपसे फॉर्मूला पूछा, कोई कंसेप्ट पूछा, तो 1 या 2 सेकंड के अंदर आपको तुरंत रिकॉल आ जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तुरंत तुरंत याद आ गया, तुरंत बता दें। सारी सारी चीजें आपकी टिक पे होनी चाहिए। पर डे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। क्लियर? अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे आप कुछ भी नया पढ़ते रहेंगे, पीछे की चीजें आप लोग गायब होती रहेंगी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, अगर आपने अभी से बहुत सारे टेस्ट दे रखे हों या नहीं दिए, तो आप लोग 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करिए, और 15 जनवरी तक आप लोग टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? अल्टरनेटिव डेज पे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए है, आपकी स्पीड स्पीड एक्यूरेसी, इनको इंप्रूव करने के लिए टेस्ट। क्लियर? आपको जज करने के लिए नहीं है, इनको टेस्ट को लेके बिल्कुल बैठ मत जाना कि आपके मार्क्स बहुत कम आए, नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डू नॉट गिव अप। तो टेस्ट से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। जहाँ पे आपने गलती की है उनको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स में लिखना है कि मैंने यहाँ पे गलतियाँ की हैं, ये हमें टॉपिक दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, इनको रिवीजन में रखिए और दोबारा से रिवाइज करिए, पूरे कंसेप्ट रिवाइज करिए अच्छे तरीके से। और जो भी नए कंसेप्ट आ रहे होंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में, कुछ नए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी अपने अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखिए। क्लियर? तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी की बात रहती है टेस्ट सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी की बात रहती है। एक्यूरेसी मतलब जैसे मैंने मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए सॉल्व, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने 10 के 10 सही कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। 10 में से आपने 8 क्वेश्चन सही किए, क्लियर, और आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 2 क्वेश्चन आपके नेगेटिव में जाएंगे। और आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में 8 किए और 8 सही कर दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आपका 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे 1 या 2 नंबर आपके जो बढ़ेंगे ना, वो आपको बहुत रैंक में बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से चीजें होती हैं कि एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी जब आप लोग प्रॉपर टेस्ट देंगे, और आपको पता रहेगा कि चीजें हमें कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। और जब आप लोग सेल्फ एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से होगा आपका। एक आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और उसमें आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव करना है। इसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने पड़ेंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट आप लोग जितने हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स मिनिमम 5 टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, आपको दे के जाइए। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको सारा का सारा जो भी आपका सिलेबस है उसको दोबारा से आप लोग रिकॉल कर पाएंगे। क्लियर? तो 15 जनवरी तक इस तरीके से करना है। 15 जनवरी के बाद जो 15 दिन बच रहे हैं आपके पास, उन 15 डेज में आपको क्या करना है, फिर से दोबारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ पे हमें स्पीड और एक्यूरेसी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने जो पढ़ा है वो हमें एट इंस्टेंट हमें याद आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर फोकस करना है। क्लियर?
तो जो भी एनालिसिस करना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू, वो हमें सिर्फ इन्हीं 45 डेज में आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। डू नॉट गिव अप, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है चीज़ों को लेके। डिमोटिवेशन आ सकता है, काफ़ी बड़ा एग्जाम है, सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग रिवीजन कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। अगर हमने अभी से छोड़ना सीख लिया ना, मान लीजिए आपका सिर्फ अभी 10% सिलेबस कंप्लीट है, मान लीजिए आप बहुत पुअर स्टूडेंट है और आप सोच रहे हैं कि हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्या मतलब है टेस्ट देने का, क्या मतलब हमारा एग्जाम में अपियर होने का, तो मतलब है अगर आपने अभी से छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो इससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, इसके बाद भी आएंगे, तब आपका सिलेबस भले ही 70-80% रह जाए, लेकिन आपके दिमाग में ये रहेगा, अरे अब 100% नहीं हो पाया, जब 100% हो गया तब हम अपियर हो जाएंगे क्लास में। तो आपसे डरना नहीं है एग्जाम से, क्लियर। आप जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी सीखेंगे, वो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर। तो एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको कि आपने गेट 2021 में अपियर हुए, दिए अपने पूरे डेडिकेशन के साथ दिया, भले ही आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास 2 महीने बचे हैं, 2 महीने आप पढ़िए। स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट होंगे जो जीरो से भी स्टार्ट कर रहे होंगे, जीरो से स्टार्ट करिए, एटलीस्ट आप लोग 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, भले ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन आप पढ़ना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपने अपियर होना है अपना, क्लियर। गेट 2022 में अपियर होना है और अभी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको भी नहीं छोड़ना है। तो आपने तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, साल भर पढ़े होंगे, कुछ ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्लियर। तो गेट में अपेयर हुई है, गेट में अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली, तो आपका जो टेक्निकल पोर्शन होगा काफी साउंड हो जाएगा, इसमें आपको इंग्लिश एग्जामिनेशन में भी काफी हेल्पफुल होगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है, अब आप किसी भी स्टेज में लग रहा है कि हमें छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा हमसे, और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं raulverma.is2016@gmail.com। मैं आपकी क्वेरी तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा उसका। तो आपको परेशान नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी स्टेज पे आके अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैंने अभी तक कितने सिलेबस कंप्लीट हो गया है, समझ में आ रहा है ना, इतना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, इतना हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना ये स्टडी प्लान बनाना है। डे वाइज बना सकते हैं, वीक वाइज बना सकते हैं, डे वाइज बनाइए, सबसे बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्लियर। तो डे वाइज बनाइए, किस दिन में हम इतना इतना कंप्लीट करने हैं, और अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर 2 आवर्स के स्लॉट में वो पर्टिकुलर आपका टॉपिक था जो कवर नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, 2 घंटे की जगह हम 3 घंटे पढ़ लेंगे ना, क्या दिक्कत। साल भर तो नहीं पढ़ा अच्छी तरीके से, अब 2 महीने बचे अब तो पढ़ लें, तो अब पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट 2021 एग्जाम। जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए उनमें। रिवीजन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि आप चीज़ों को तुरंत के तुरंत रिकॉल कर पाएँ। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आप अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए करिए, किसी को दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स से कॉपी मत करिए, कंपेयर मत करिए, उनसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए करनी है कि हम मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं, हमें कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे हमें सुधारनी है, क्लियर। टेस्ट सीरीज देंगे अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, फिक्स टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग देंगे, तो आपकी स्पीड भी बनी रहेगी और आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोबारा। और अपना एक फिक्स्ड टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें अब इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये मान लीजिए बिल्कुल, समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।